नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं फिर से अपने इस प्रोग्राम में। आज मैं बात करूंगी 8 to 14 ऑफ नवंबर के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। मैं बात करूंगी विभिन्न बदलावों के बारे में। अभी जस्ट 2 ग्रहों ने गोचर लिए हैं, उन मेजर ट्रांजिट्स के बारे में, उससे हुए बदलाव और जो संयुक्त स्थितियां बन रही हैं, जो हम जिन्हें कहते हैं कि 2 ग्रह युक्त हो रहे हैं किसी किसी भाव में जाकर, वहां से आपके जोडिएक पे स्पेशली क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन सब के बारे में इन डिटेल हम बातें करेंगे। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बिल्कुल दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करते हैं। आपकी कही हुई बातों के अनुसार मैं जान पाती हूँ कि कैसे इसे और यूजेबल मैं बना सकती हूँ। चलिए हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मेष राशि वालों के लिए, तो एरीज नेटिव्स के लिए दिस कमिंग वीक इज वेरी गुड फॉर देम इन द सेंस ऑफ करियर, इन द सेंस ऑफ गेन्स, इन द सेंस ऑफ जर्नीज। बिल्कुल यात्राओं से लाभ है। आपके लिए जो नेगेटिव चीजें हैं वो है आपकी ट्रैवलिंग के टाइम में ड्राइविंग से आपको परहेज करना है। बिल्कुल सावधानी से चलाइए गाड़ियों को। इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, हालांकि आपकी आय अच्छी है पर इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए। और जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। आपके लिए तो कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में आपको थोड़ा केयर करने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। टॉरस के लिए दिस कमिंग वीक इज वेरी गेनफुल टाइम, बिकॉज आपके लिए कंटिन्यूएशन के साथ मुझे दिख रहा है कि आय में वृद्धि का योग बनता जा रहा है। काम, नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वहां की स्थितियों को लेकर एक मेंटल एक्साइटमेंट या इरिटेशन वाली सिचुएशंस बन रही हैं। सो इन दैट सेंस आई कैन से दिस इज नॉट अ पीसफुल टाइम फॉर यू पीपल। हेल्थ हजार्ड्स भी हैं थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ इश्यूज पे भी ध्यान देना होगा, और साथ ही परिवार के हेल्थ के ऊपर भी अगर आप फोकस्ड रहे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। यह जो समय है यह आपके नियर एंड डियर वंस के साथ होने वाले थोड़े विवादों के लिए भी आपको दुखी करेगा। साथ ही एजाइल कंडीशंस आपको नींद की प्रॉब्लम्स भी देंगी, तो बी केयरफुल अबाउट इट। कोशिश करिए अगर हो सके तो इस हफ्ते गणेश जी की पूजा करें, कुछ ग्रीन थिंग्स डोनेट करें, और ज्यादा कुछ नहीं तो हरी धूप गणेश पर चढ़ाएं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। बिल्कुल मेंटली ग्रोथ का समय है ये। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल इन द सेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां बौद्धिक या मानसिक उन्नति की जरूरत है तो आपके लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। आप प्रेम में हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके दाम्पत्य में भी एक अच्छी मिठास दिखाई दे रही है। सेहत के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि बदलते हुए मौसम की वजह से हो या फिर आपके ध्यान न देने की वजह से हो, पर हेल्थ हजार्ड्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए भाग्य अपलिफ्टमेंट नहीं ला रहा है, पर परिश्रम से आप जो भी चीज करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपको अपने उच्च अधिकारियों को थोड़ा सा अपने सपोर्ट में लाना होगा। साथ ही कोशिश करनी होगी कि यात्राओं से बचें, क्योंकि मंगल की स्थितियां आपको इजाजत नहीं देती कि आप तेज ड्राइव करें या लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है ये वीक अलर्ट लेकर आया है, अलर्ट फॉर योर हेल्थ पर्पसेस, खासतौर से शनि की दृष्टि, इसलिए कमर से निचले हिस्से की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। और कोशिश कीजिए कि आप सीढ़ियों पर बहुत संभल कर चलें, क्योंकि किसी भी फिसलन की स्थिति में आपको चोट लग सकती है। साथ ही आप संतान को लेकर भी बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। मन में एक अशांति, एक हलचल, एक विक्षोभ की स्थिति बनी रहेगी। करियर अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका दबदबा बना रहेगा। आप जहां भी रहेंगे वहां के कंडीशंस आपके लिए बेहतर बने रहेंगे। आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका एक पूर्वाभास आप अनुभव करते हैं, और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो स्थितियां हैं वो आपकी स्वयं की चाही हुई स्थितियां हैं। तो आप इन स्थितियों में अपने अनुकूलन पर ध्यान दें। आपके लिए इस बार विवाह के योग भी बन रहे हैं और जीवन साथी से भी एक अच्छा संबंध तालमेल बना रहेगा। आपके लिए फेवरेबल कलर जो इस बार आ रहा है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। यहाँ भी हेल्थ हजार्ड्स के साथ ही हफ्ता शुरू हो रहा है। शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं,
ऑफ कोर्स शिव की पूजा आप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, परंतु आपको सबसे ज्यादा कॉशियस होना है अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अपने नीज, अपने घुटनों की, अपने पैरों की आप थोड़ी सी देखभाल कर लें तो बेहतर रहेगा। करियर के लिए स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस लिया है एंड द कमिंग वीक इज गिविंग यू सो मच सेटिस्फैक्शन। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इजी रहेंगे, एक्टिव बने रहेंगे और आपके लिए इच्छित मात्रा में मैं कह सकती हूँ कि ग्रोथ है। जमीन जायदाद से संबंधित भी यह समय बहुत अनुकूल है। अगर उसमें कोई स्थितियां ऐसी हैं तो उसमें पॉजिटिविटी मुझे नजर आ रही है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो कलर है आई कैन से द लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय क्योंकि लाभ का समय है, पर ऐसा लाभ जो आपकी इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प नहीं कर रहा। सो ट्राई टू इन्वेस्ट और ट्राई कि आप उस पैसे को रोक सकें। साथ ही आप जो भी चीज परिश्रम से करेंगे, मेहनत से करेंगे, वहां आपको जरूर सफलता मिलेगी। शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं या ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक अनुकूल समय या माना जा सकता है। आप दूसरों की मदद करेंगे। अगर किसी से प्रेम में है तो विवाह होगा या प्रेम विवाह संबंधी योग बनेगा। साथ ही अगर आप शेयर या सट्टा मार्केट में निवेश करते हैं तो थोड़ा सा इस वीक आप अगर रुकेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थितियां बहाल होंगी। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए हालांकि ये बहुत अच्छा करियर का समय है। आपके लिए ग्रोथ है लेकिन वो ग्रोथ विद ट्रांसफर है। सो थोड़ा सा प्लेस चेंज है, वर्क प्लेस भी चेंज हो सकता है, आपका रेजिडेंस प्लेस भी चेंज हो सकता है, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज हो सकती है। सो इट मे कि आप कोई चेंज फेस करेंगे इस वीक। साथ ही जो हेल्थ हजार्ड्स हैं वो मंगल से रिलेटेड है, इसलिए छोटी मोटी चोट चपेट या आंखों की प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। आपके लिए लोग अच्छे मिलेंगे इस वीक, बहुत अच्छी मुलाकातें होंगी। आप पूरे ही हफ्ते बहुत एक्टिव बने रहेंगे और आपका एंथुजियाज्म आपको बहुत सफलता दिलाएगा, लोगों के नजर में लेकर आएगा। भाग्य भी आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है, इसलिए कई बार आप बहुत एफर्ट नहीं लेते फिर भी आपको आपका भाग्य सफल बना देता है। आपके भी विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। सो इफ यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट मैरिजेस देन बिल्कुल स्थितियां आपके लिए सपोर्ट में होंगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। स्कॉर्पियंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि उनके मेंटल हैरेसमेंट का ये लास्ट वीक है। ऑफ कोर्स ये स्थितियाँ बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे हालांकि ट्रांसफर इनके भी वर्क प्लेस में मुझे दिखाई दे रहा है जो करियर के लाभ की ओर इशारा करता है, लेकिन भाग्य चूंकि बहुत अपलिफ्ट आपको नहीं कर रहा है इसलिए आपको बहुत पेशेंस से ये सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। आपके अंदर एक बहुत अलग तरह का एंगर है, बहुत तेज उत्तेजना आएगी, एक भटकाव आएगा। अब मैं कह सकती हूँ कि मेंटल कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस में आप आ जाएंगे और इसलिए वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। इवन जीवन साथी के साथ भी आपका बड़ा कंफर्ट वाला टाइम जोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सो इस एक्सट्रीम टाइम में यू शुड केयर अबाउट योर टंग। आप कोशिश करिए कि किसी भी तरह के साझेदारी से बचे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कोई भी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें आपको निवेश करना है किसी के साथ, तो थोड़ा रुककर आप डिसाइड करें। अपने हेल्थ पर ध्यान रखें। हालांकि कोई सीरियस कंडीशंस नहीं दिखाई दे रहे लेकिन फिर भी चूंकि आप मेंटली बहुत परेशान रहेंगे तो फिजिकली भी इसका असर दिखेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया समय और एक ऐसा समय जहां आपके पास अर्निंग्स आ रही है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। ऑल्दो आपके अर्न करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, आप बिना परिश्रम के कुछ नहीं लेते और बिना परिश्रम के आपको कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन वो परिश्रम हर दिशा से आपको गेन दे रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। आपके लिए धन, पैसा, आय सब कुछ परिश्रम के थ्रू है, पर आपके आय के भाव को देखता हुआ आपके ग्रहों का जो संयोग है वो बेहद अच्छा बन पा रहा है। साथ ही शनि और बृहस्पति के धन भाव में बैठ जाने से भी स्थितियां जो है वो प्रबल योग बना रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बेहद अच्छा समय
हालांकि आपको कोशिश करनी होगी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या निजी तौर पर किसी से भी चिढ़े ना, अगर चिढ़ते भी हैं तो वो दुश्मनी उसे जताए नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा दुश्मन भी इस बार आपके लिए बड़े पंगे क्रिएट कर सकता है। आप अपने बच्चों के साथ बेहद खुश रहेंगे, उनकी उन्नति से खुश होंगे, और शुक्र की कंडीशन बता रही है कि आप अपने पिछले प्यार को याद करेंगे। थोड़ा रोमांटिक या नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज मरूनिश रेड एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वीक है। आप अपनी क्षमताओं पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करते हैं और इसलिए बहुत सारा काम अपने कार्यस्थल पे ओढ़ लेते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज आपको कोई दूसरा नहीं तंग कर रहा, आप खुद को खुद ही तंग कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए इन स्थितियों से खुद को निकालें। आप अपनी उलझनों से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो परेशानी आपके घर तक आती है। नतीजा आपके संबंधों में एक कड़वाहट, एक खटास आनी शुरू हो जाएगी। आप ज्यादा थकेंगे तो डिसीजन लेने में आपको तकलीफ होगी। हालांकि भाग्य आपके काम बना रहा है, पर आप हमेशा हर काम में बहुत जल्दी अगर सफलता की उम्मीद करेंगे तो थोड़ी मुश्किल आएगी। छोटी मोटी हानियां हैं पर उसको मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी जो आय है वो संतुलित रूप से लगातार आ रही है। हालांकि आप असंतुष्ट दिख रहे हैं और उस आय से भी मुझे आपके चेहरे पे कोई खुशी नजर नहीं आ रही। परिवार के क्लेश को आपको पहले कम करना होगा। कोशिश करनी होगी कि जो स्थितियां हैं वो पीसफुल ढंग से चले। आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह समय उसके लिए काफी उत्तम है। साथ ही आप कोशिश करिए कि अगर हो सके तो गणेश जी की पूजा करिए और कुछ ग्रीन थिंग्स डोनेट करिए, ताकि आपको मानसिक रूप से आप जो डीप डेल्विंग कर रहे हैं, आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं उससे आप उबर सके, आप जीवन को थोड़ा खुश होकर जीना सीख सकें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपने अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मध्यम सा सप्ताह, सो आई कैन से वेरी एवरेज वीक फॉर यू पीपल इन द करियर एस्पेक्ट्स। आप बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और अपने परिश्रम की वजह से अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस भी रखते हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी पाल लेते हैं। तो यह हफ्ता आपको उतना कुछ देने नहीं जा रहा जितना कुछ आप सोच रहे हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन आपके लिए यात्राएं लाभकारी हैं। सो इफ यू पीपल वांट टू गो समवेयर प्लीज गो। आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आप जाकर खुश महसूस करेंगे। साथ ही आप निश्चित तौर पे इन यात्राओं से कुछ न कुछ गेन लेकर आएंगे। हालांकि इस वक्त आपके बचाए हुए पैसे भी खर्च होते हुए दिख रहे हैं और इट में कि आप जहां जाएं वहां लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके जाएं या अनयूजुअल खरीदारी आप कर लें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो इन सारी स्थितियों की वजह से जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। नए जमीन जायदाद या किसी ऐसे फ्लैट के परचेजिंग की तरफ आप नहीं मूव करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी मूवमेंट आपको फर्दर आपके पैसे को फंसाएगी। वहां पर आपको कुछ लॉन्ग रन में गेन नहीं दिखाई दे रहा। विवाह के लिए यह समय अच्छा है और अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो निश्चित रूप से उसकी तरफ आप विवाह के प्रस्ताव लेकर बढ़ सकते हैं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के परिवार में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता दिखाई दे रही है। हालांकि उनके वर्क में बहुत प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, पर एक स्टडी वे में गेन्स दिख रहा है। लाभ के घर में बैठा हुआ जो ग्रहों का युक्त स्थिति है वो युक्त स्थितियां आपको पॉजिटिवली हेल्प कर रही है। इनकम ठीक है, लेकिन इनकम में कोई नया इजाफा या नई चीज इंक्लूड होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आपके फादर को शारीरिक कष्ट हो सकता है तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी और आपको अपने स्वास्थ्य और खासतौर से सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल की स्थितियां आपके अष्टम भाव में बनी हुई है तो आपके एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि यात्राओं के समय बेहद सावधानी बरतें और अपने आंखों के लिए भी आप थोड़ा कॉन्शियस बने रहें। इस बार इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की, और टिप ऑफ द वीक में मैं बात करूंगी कि कैसे अगर आपको लगता है कि आंखों की तकलीफ आपको ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो मंगल की स्थितियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसा मैं मीन राशि वालों के लिए कह रही थी कि मंगल
का स्थान परिवर्तन ऑफ कोर्स हम सबको इम्पैक्ट करता है, सभी राशियों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन जिनके लिए भी मंगल कष्टकारी भाव में आया हो, उनके 8th हाउस में आया हो, वैसे जातकों को खासतौर से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देना चाहिए और उसमें भी खासतौर से आंखों की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मंगल की अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मंगलवार के दिन का फास्ट कर सकते हैं आप, या मीठी चीज़ें, लाल मीठे खाने की चीज़ अगर आप डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन इन सबसे परे अगर जब भी मौका मिलता है आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई आप जेनरिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज़ टेक्स्ट मी, और अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझसे पर्सनलाइज कस्टमाइज तौर से बातें कर सकते हैं, कुंडलियाँ बनवा सकते हैं और अन्य सेवाएं भी प्रोवाइडेड हैं जो आप कह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ शुभ विदा, नमस्कार।